हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे और अच्छे नहीं भी होंगे, छोटा प्रिटेंड तो कर ही होंगे। और भाई साहब, आप सब लोग तो स्मृति ईरानी को तो जानते होंगे, ठीक है। और मैं सच बताऊं ना, पर्सनली तो मैं एज अ पॉलिटिशियन इनको बहुत पसंद करता था। कि मतलब जब मैंने पहली बार पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया और जब मैंने पहली बार न्यूज चैनल देखने शुरू किए, और उस समय जो है ना मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और उस समय दिल्ली के अंदर निर्भया केस हो गया था, ठीक है। वहां पे मैंने देखा था स्मृति ईरानी जी को कि वुमेन्स के लिए जो आवाज उठा रही थी, जिस तरीके से ये लड़ रही थी, जिस तरीके से पुलिस की लाठियां खा रही थी, जिस तरीके से रोड पे जो है ना मतलब अनशन कर रही थी, वो जो इनका पागलपन था ना, मुझे लगा यार कि बहुत सालों बाद मुझे कोई एक ऐसा लीडर देखने को मिला है ना, जो सच में महिलाओं के सम्मान करता है, जो सच में महिला की कितनी बात करता है, सच में जो महिलाओं के लिए लाठी खा सकता है, सच में महिलाओं के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, वो है स्मृति ईरानी। फिर हुई बात महंगाई की। फिर मैंने देखा कि कैसे इन्होंने अपने सिलेंडर गले में टांग कर किस तरीके से सरकार पे सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल की जा रही है। मनमोहन सिंह जी को चूड़ी ऑफर कर रही है। मुझे मतलब मैं लिटरली बताऊं ना, मैं इनका बहुत बड़ा फैन। तो उस समय पे कोई भी ऐसी वुमेन लीडर नहीं थी विपक्ष में जो इतने गंदे तरीके से, इतने कड़क तरीके से, इतनी मतलब जबरदस्त और कॉन्फिडेंट के साथ में सरकार से सवाल कर रही हो। इकलौती थी स्मृति ईरानी। और मुझे उम्मीद थी कि जब बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी की जो सरकार पहली बार बनी थी वो बदलाव की सरकार थी। लोग चाह रहे थे कि बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस ने जो पिछले 60 साल में जो भी चीज किया था, जो जो भी किया हो, उसके लोग इतना तंग आ चुके थे, इतने परेशान हो चुके, जैसे अभी बीजेपी से पिछले 10 साल में लोग तंग हो गए, हम भी तंग हो गए, आप भी तंग हो गए। लेकिन कांग्रेस से जो 60 साल में जो लोग परेशान थे, वो बदलाव चाहते थे, कोई चाहते थे कि कोई स्ट्रांग हो, कोई आए इनके सामने जो इनको औकात दिखाए। फिर आए हमारे सामने प्रधानमंत्री जी, और फिर तो देश का बैरागरक हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं स्मृति ईरानी के बारे में, ठीक है। आप बेसिकली स्मृति ईरानी जी वहां से एक फेस बनी कि भाई साहब ये जो है ना, बीजेपी की एक जो फेस वैल्यू बनी है ना, वुमेन की फेस वैल्यू, ये कुछ करेगी वुमेन्स के लिए, कुछ करेगी। बीजेपी चुनाव जीतती है, और आप मानोगे नहीं, चुनाव जीतते ही इस औरत का रंग ढंग अंग बंग जो भी कहो सब पलट जाता है, सब। जहां ये कहते हैं ना, जहां ये पहले सत्ता से सवाल करती है, अब सत्ता की चाटने लगती है। अब जहां ये महिला के सपोर्ट में उतरती थी, अब महिलाओं को लेकर आवाज नहीं उठता। जहां ये पहले बोलती थी सिलेंडर महंगा है, बोलती थी प्रधानमंत्री जी चूड़ी पहन लो, अब प्रधानमंत्री को चूड़ी भी ऑफर नहीं करती है ना। पिछले 10 साल में मैंने इनको कभी देखा कि जब भी बीजेपी पार्टी के अंदर कुछ भी गलत हुआ, इन्होंने सवाल कर लिया। उन्नाव केस आपको याद है, जेएनयू याद होगा आपको, एएमयू याद होगा, स्टूडेंट के साथ गलत हो गया, किसानों के साथ गलत हो गया, महिलाओं के साथ गलत हो गया, सिलेंडर के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, ए टू जेड इस देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल के दाम, सब कुछ हो गया। लेकिन इस स्मृति ईरानी से एक शब्द नहीं निकला। जो लेडी, जब मैंने पॉलिटिक्स समझना शुरू किया था, तो मैं इनको इनका फैन हुआ करता था, मुझे ये बहुत पसंद थी एज अ लेडी पॉलिटिशियन। वही अब ये मुझे जो है ना सबसे जो है ना सबसे कहना कि एज अ जाहिल वाला मैं इस्तेमाल करूँ ना, वो लगती है ये। मणिपुर जैसा केस हो गया, इस औरत से एक बार बोला नहीं गया, एक ट्वीट तक नहीं किया गया। और जब राहुल गांधी जी वहां गए, तो उल्टा राहुल गांधी जी से ही ये सवाल करने लगी। इनसे उन्नाव के केस पे नहीं बोला गया, जब महिलाओं के साथ गलत हुआ उनको मार दिया। लेकिन लेकिन फिर भी ये विपक्ष से ही सवाल करती रही, ठीक है। तो देखा गया कि अक्सर जब भी जो है ना सवाल करना चाहिए था, इनको इनको आवाज उठानी चाहिए था, इन्होंने नहीं उठाया। महिला रेसलर हमारी इतनी परेशान, पूरे समझो ना कि उनके उनकी 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 जिंदगी के साथ ब्रिजभूषण सिंह ने खेल दिया, उनकी करियर बर्बाद हो गए उनके। लेकिन एक बार भी स्मृति ईरानी एज अ वुमेन भी उनके सपोर्ट में नहीं बोली, एक ट्वीट तक नहीं की। यह है इनका हिपोक्रेसी, यह है इनका दोगलापन। उसके बाद जब ये राहुल गांधी को चुनाव हराती है, तो फिर जो जिस लेवल का इनके अंदर घमंड आता है, एटीट्यूड आता है, वो पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से ये जो है ना इनके घमंड की बोली बोलने लगी, और अलग तरह का इनके अंदर कॉन्फिडेंट आ गया था। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह गंजे को नाखून नहीं देता है। और इस बार जो बंदे ने, जो कांग्रेस के लीडर ने इनको हराया है, वो कांग्रेस में उतना बड़ा चेहरे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको गंदे तरीके से हरा दिया। ये होता है उनको औकात दिखा देना। आधारी हैं, उनको सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है, उनकी इंसल्ट की जा रही है। और आज उनके सपोर्ट में कौन आया? बीजेपी का कोई लीडर नहीं, राहुल गांधी जी सपोर्ट में आया। राहुल गांधी जी ने बोला कि उनको हेट ना दिए। ये होता है समझदार लीडर। आप सोचो ना कि किस तरह की ये लीडर है
कि आप सोचो ना कि यार महिलाओं के साथ आए दिन इस देश के अंदर गलत हो रहा है, इससे मुंह नहीं खुलता इसका। जब इसकी बेटी पे किसी ने आरोप लगा दिया कि इसकी बेटी जो है ना गोवा के अंदर रेस्टोरेंट चलाती है जहां पे बीफ बिकता है, ये औरत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, और दूसरी की बेटी को दिन दहाड़े जला दिया जा रहा है, नंगा घुमाया जा रहा है, इससे बोला तक नहीं जा रहा है। दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस कि जब आप 2012 में थे तो आप कैसे थे और अब आप कैसे हो गए हो। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि जिस पार्टी की से ये बिलोंग करती है, जिस आइडियोलॉजी से ये आती हैं, जो मतलब जिसमें ये ढल चुकी हैं, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ नफरती बातें करता है, नफरती बयान देता है, नफरती चीजें करता है, और उसमें ही ये इन्वॉल्व हो चुकी है। मेरा आखिरी मैसेज यही है स्मृति ईरानी से कि मैडम, अभी आप हारी हो, आपका आंख खोलो अपना, और कम से कम पार्टी कोई भी हो, गलत को गलत बोलना सीखो। आप फॉलोअर किसी के भी हो, गलत को गलत बोलना सीखो, नहीं तो आप भी अंधभक्त हो जाओगे। बाकी स्मृति ईरानी को लेके आपका क्या ओपिनियन है, और राहुल जी के इस जेस्चर पे आप क्या बोलोगे कि राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बोला कि उनको हेट ना दें, जिस तरीके से राहुल गांधी ने पूरा बताया, पूरा राहुल गांधी ने पूरी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल, आप जाके देख सकते हो, लोगों को मना किया है कि उनको इतना मतलब मत करो यार, वो लेडी है यार, वुमेन है, क्यों करना उसको, ठीक है। तो मेरा भी ये मानना है कि नहीं करना चाहिए, सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो किया है, जो पिछले 10 साल के अंदर उन्होंने अपना रंग रूप, कहते हैं ना, नागिन की तरह बदला है, गिरगिट की तरह बदला है, तो थोड़ा तो वो डिजर्व करती है, ठीक है। बाकी अब आपका क्या ओपिनियन स्मृति ईरानी को लेके, उनके दोगलेपन को लेके, उनकी हिपोक्रेसी को लेके, उनके बयानों को लेके, कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चाहे जुड़ जाए, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।